ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को नरक चतुर्दशी एवं लक्ष्मी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज 12 नवंबर को फाइनली वायरएप के स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म टाइगर 3 थिएटर में रिलीज हो गई है, जिसके डायरेक्टर है मनीष शर्मा एवं कहानी लिखी है भारतीय सिनेमा के इतिहास के अब तक के सर्वोत्कृष्ट लेखक, जिन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां लिखी है, ऐसी ऐसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है जिसके लिए जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी है जिसके ऋण से हम भारतीय कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, ऋण नहीं हो सकते। ऐसे श्री आदित्य चोपड़ा जी ने टाइगर 3 की कहानी लिखी है। और क्या कहानी लिखी है भाई, क्या कहानी लिखी है, मैं बता नहीं सकता। फिल्म देखते हुए केवल ऐसे गूज बम्स नहीं आ रहे थे, रोंगटे नहीं खड़े हो रहे थे, अंदर से ऐसी खुशी हो रही थी। केवल खुशी नहीं भाई, ऐसा चरम सुख मिल रहा था एक एक सीन को देखकर, एक एक संवाद को सुनकर। भाई मतलब अद्भुत, क्या अद्भुत कलाकृति थी। मैं स्क्रीन की तरफ देखकर ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि भाई ये जो मैं देख रहा हूं, इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा, इस कर्ज से मैं मुक्त कैसे होऊंगा। इसके लिए भाई 500 क्या, 1000 क्या, 5000 क्या, 10,000 क्या, लाख क्या, अमूल्य कलाकृति थी ये, अमूल्य। इसका मोल नहीं लगाया जा सकता। वाह। और देखिए, ये जो मैंने कहा ना कि भाई ऐसा लग रहा था कि ये ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा, ये भाव मेरे मन में बार बार इसलिए आ रहा था क्योंकि देखिए, अगर बॉलीवुड नहीं होता, अगर वायरएप का ये स्पाई यूनिवर्स अगर नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलता कि पाकिस्तान कितना अमन पसंद देश है। ये तो गोदी मीडिया, आरएसएस के दल्ले और ये अंधभक्त गोमूत्र पीने वाले वगैरह, ये लोग फालतू का कुछ भी बोलते रहते हैं। ये तो बॉलीवुड के उपकार है हम पर कि इनके कारण ही हमें पता चला कि पाकिस्तान कितना अमन पसंद देश है। वाह, मतलब ऐसा आंखों से अश्रु आ रहे थे भाई फिल्म देखते हुए। इतना प्रेम, इतना भाईचारा, इतना अमन पाकिस्तान में, बस अमन की ही बात हो रही थी भाई पाकिस्तान में। वो तो कुछ ऐसे इक्का दुक्का लोग होते हैं, आतिश रहमान जैसे, जो इमरान हाशमी का कैरेक्टर, इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनके कारण पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। और वो भी कोई आतिश रहमान कोई कट्टरपंथी विचारधारा से है, वो कोई हिंदुओं से नफरत करता है, काफिरों से नफरत करता है, ऐसा नहीं भाई। वो तो अपने देश से प्रेम करता है और वो अमन नहीं चाहता भारत के साथ में। हाँ, और ऊपर से रॉ एजेंट टाइगर ने उसकी फैमिली को मार दिया था, उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उस कारण से वो बदला ले रहा है केवल। और वो तो भाई अपने देश के बारे में सोच रहा है, ऐसा कोई वो कट्टरपंथी विचारधारा का थोड़ी ना है आतिश रहमान भी। तो ऐसे जो कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं ना, आतिश रहमान जी, उनके कारण भाई पाकिस्तान का, इतने महान अमन प्रिय देश का नाम खराब होता है। और ये अद्भुत ज्ञान हमें वायरएप के स्पाई यूनिवर्स से हमें ये अद्भुत ज्ञान, केवल स्पाई यूनिवर्स की ही बात नहीं भाई, पूरे बॉलीवुड से ही हमें ये अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। और मुझे तो भाई जो जितने भी एलिट क्रिटिक्स हैं ना, उनके लिए बड़ी बड़ी खुशी हो रही है अंदर से, उनके लिए बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। मतलब हम कई बार ऐसी कुछ 2-4 फिल्मों में ऐसा कभी दिखा दिया जाता है ना पाकिस्तानियों की सच्चाई, तो ये हमेशा कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा स्टेरियोटाइप क्यों करते हैं, जोकरों की तरह क्यों दिखाते हैं, उनको रेडिकल क्यों दिखाते हैं। तो भाई देखिए, वायरएप के स्पाई यूनिवर्स ने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी है कि पाकिस्तानियों को कितना ज़्यादा ऐसे एकदम प्रोफेशनल दिखाया है, पाकिस्तानी सेना को, आईएसआई को एकदम प्रोफेशनल। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने कहा कि हम कैसे ऋण चुकाएंगे इस फिल्म के मेकर्स का, वो इस कारण से भी विचार मेरे मन में आया क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से मुझे पता चला कि पाकिस्तान कितना शक्तिशाली देश है भाई, कितना शक्तिशाली देश है, कितने एडवांस्ड वेपन्स है उनके पास में, कितनी आधुनिक तकनीक है उनके पास में। ऐसी ऐसी मशीन गन है पाकिस्तान के पास में, ऐसी ऐसी मशीन गन जो आपने कभी देखी नहीं होगी भाई। बड़े बड़े देशों के पास में भी ऐसी मशीन गन्स नहीं होंगी जैसी पाकिस्तान के पास में है। ऐसे धड़ 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 धड़, इतनी बड़ी 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 पाकिस्तान के पास में भाई, एकदम हाई फाई टेक्नोलॉजी भाई पाकिस्तान। और केवल यही नहीं, एक व्हाइट हाउस की तरह पीएमओ ऑफिस दिखाया है पूरा, एक बहुत बड़ी ऐसी सफ़ेद बिल्डिंग। अब पता नहीं वो पाकिस्तान में सच में है या क्या, या दिखाया होगा भाई इस फिल्म में, पता नहीं वो तो मुझे, पर ऐसी व्हाइट हाउस जैसी बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई है जिसमें पाकिस्तान की पीएम ईरानी
जो जैसा कि मैंने कहा अमन पसंद है, तो ऐसी जो पाकिस्तानी पीएम है जो हमेशा अमन की बात करती है, तो उस पर ये जो इक्का दुक्का आतिश रहमान जैसे या जो पाकिस्तानी आर्मी का जनरल हक जिसको दिखाया है, वो जब इस वाइट हाउस जैसे पीएमओ ऑफिस पर पाकिस्तान में हमला कर देते हैं ना, तो उस प्रधानमंत्री ऑफिस या जो भी वो बिल्डिंग थी बहुत बड़ी वाइट हाउस जैसी, उसके नीचे बंकर में पाकिस्तान के पीएम को ऐसे नीचे बंकर में छुपा दिया जाता है। और वो बंकर भी बहुत ज़्यादा आधुनिक तकनीक वाला दिखाया था। हाय कैसी सिक्योरिटी आप देखिए पाकिस्तान की। तो मतलब कुल मिलाकर ये फिल्म देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान का शक्ति प्रदर्शन देख रहा हूँ कि कैसे कैसे एडवांस्ड वेपन्स है, कितने प्रोफेशनल है, कितनी आधुनिक तकनीक है उनके पास में। वाइट हाउस जैसी बड़ी बिल्डिंग, उसके नीचे बंकर और सुरक्षा और ये वो, भाई मतलब एकदम भाई एकदम टशन चल रहा था पाकिस्तान का। और जैसे देखिए ये अमेरिका वाले भी ऐसे टाइगर 3 वगैरह फिल्मों के कंसेप्ट चुरा कर ऐसे कुछ बनाते हैं, जैसे कि ओलंपिस हैज़ फॉलन सीरीज़ है ना हॉलीवुड की, उसका सेकंड पार्ट देखिए ओलंपिस हैज़ फॉलन था, या फिर व्हाइट हाउस डाउन, ऐसी कुछ फिल्में हैं जिनमें दिखाया कैसे व्हाइट हाउस में आतंकी हमला करते हैं और जो यूएस प्रेसिडेंट है फिर उनको नीचे ऐसे बंकर में छुपा दिया जाता है, फिर अमेरिका के जो सुरक्षा बल है वो अपने प्रेसिडेंट की रक्षा कैसे करते हैं, ये दिखाया है। पर यहाँ पर देखिए हमारा बॉलीवुड कितना महान है, क्या बोलूँ भाई, ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री की रक्षा करना, ये सब थीम थोड़ी ना दिखाएंगे। ये तो कितनी रिग्रेसिव सोच है, क्या भारतीय प्रधानमंत्री की रक्षा वगैरह, हम पाकिस्तान के पीएम की रक्षा करेंगे क्योंकि वो अमन की बात करते हैं भाई। तो वो जाते हैं, जो हमारी रॉ है ना टाइगर और ये सब मिलकर पाकिस्तानी पीएम की रक्षा कर रहे हैं, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है। वाह, पाकिस्तान डेमोक्रेसी अमन के लिए लड़ रहा है। आईएसआई और रॉ साथ में मिलकर एक लेवल पर बिल्कुल ऐसे आईएसआई और रॉ को ला करके रख दिया है। ये आरएसएस के दल्ले अंधभक्त गोमूत्र पीने वाले ये हमेशा पाकिस्तानी आईएसआई को वो कुछ भी बोलते रहते, भाई प्रोफेशनल लोग हैं पाकिस्तानी आईएसआई वाले, ऐसे ही है तो एकदम कम्युनल सांप्रदायिक लोग होते हैं ना आरएसएस के दल्ले वगैरह अंधभक्त, वो पाकिस्तान के बारे में हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। पाकिस्तान ऐसा थोड़ी है। ये लोग बोलते हैं कि भाई 8 से 10% हिंदू थे पार्टीशन के समय, अभी वो 1% भी नहीं बचे, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हो गया, इतने सारी महिलाओं के साथ में आए दिन कितने कितने अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार, आज भी आए दिन हिंदू बच्चियों को उठा लिया जाता है। ये कुछ भी बोलते रहते हैं। भाई पाकिस्तान तो कितना अमन पसंद देश है भाई। वो तो इक्का दुक्का आतिश रहमान जैसे वो इमरान हाशमी का कैरेक्टर, इक्का दुक्का ऐसे लोग केवल पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। और हिंदू वो कैसे कम हो गए, वो तो भाई क्या सांप्रदायिकता वाली बात करते हैं ये आरएसएस के दल्ले। छी, ये देखना 2024 में राहुल गांधी जी जीतेंगे और ये जितने भी आरएसएस के दल्ले हैं ना इनको सबक सिखाएंगे। वाह, क्या ज़बरदस्त, मतलब ऐसा ही खुशी हो रही थी ना। और सबसे ज़्यादा डायलॉग मुझे वो पसंद आया जहाँ पर टाइगर सलमान खान का कैरेक्टर ये कहता है कि हम दिवाली पटाखे फोड़कर नहीं मिठाई बांट कर मनाते हैं। वाह वाह, मतलब देखा आप, पहले तो बॉलीवुड के तथाकथित सेलिब्रिटीज़ सोशल मीडिया पर एक्टिविज्म वगैरह करते थे, अभी तो फिल्मों में भी एकदम कितनी खुशी हुई पता है मुझे वो डायलॉग सुनने के बाद में फिल्म में। पाकिस्तान का इतना शक्ति प्रदर्शन, पाकिस्तान कितना अमन पसंद देश है भाई, मतलब मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था फिल्म देखते समय। एकदम अद्भुत कलाकृति मैंने जैसा कि कहा, ये इसके तो ऋण से हम भारतीय कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। अब कुछ ऐसे भक्त वगैरह आकर कहेंगे कि भाई इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं था, एक्शन सीक्वेंसेस में कोई लॉजिक ही नहीं था। शुरुआत में एक बहुत बड़ी ऐसी पहाड़ी जैसा दिखाया है, उसमें ऐसे लकड़ी का पुल बना हुआ है, पहाड़ी से सट कर, पुल कहेंगे या क्या कहेंगे, उससे सीढ़ियों की तरह बना हुआ है लकड़ी का। अब वो ऐसा बिल्कुल सीधा उस पहाड़ी पर क्यों बना है, क्या बना है, वो तो मूर्ख लोग सोचते हैं, इतना थोड़ी ना सोचना होता है। पर देखिए ऐसी सीधी ऐसी खंडर जैसी जगह है, रेगिस्तान जैसी, और एक मिट्टी जैसा ही पहाड़ दिख रहा है, उस पर ऐसी ये लकड़ियों की ऐसे कुछ सीढ़ी जैसा बनाया हुआ है, उस पर टाइगर ऐसी बाइक लेकर के जाता है ऐसे ठिक 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 ठिक, और उसके बाद में सबसे ऊपर जाकर ऐसे ऊपर से वो कूदता है, और नीचे ऐसा ये हेलीकॉप्टर इधर, टाइगर ऐसे कूद रहा है, नीचे हेलीकॉप्टर है, और हेलीकॉप्टर पर उधर उसके जो पंखे होते हैं ना, कूदने के बाद भी वो
पंखे उसको नहीं लगते, पर ऐसा होकर ऐसा अंदर वो घुस जाता है, ऐसे कूदता ऊपर से है, हेलीकॉप्टर नीचे हैं, उसके पंखे वो घूम रहे हैं, पर पंखे उसको लगते नहीं, वो ऐसे अंदर घुस जा। वाह 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 भाई, जबरदस्त जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस, जो भी कुछ फाइट सीक्वेंसेस वगैरह, ये जो भी वीएफएक्स सब एकदम ज़बरदस्त था भाई। और सबसे कुछ लोग वो भक्त वगैरह ना, अंधभक्त, ये कह सकते हैं कि जब पठान की एंट्री होती है ना, वहाँ पर वो कह सकते हैं कि कितना इलॉजिकल था। मतलब पाकिस्तानी आर्मी का जेल दिखाया है उन्होंने, ऐसा पाकिस्तानी आर्मी का जेल है, और उसके बाजू से ऐसे रस्सी से उड़न खटोला लेकर के आता है पठान, उड़न खटोला ऐसे। अब जितना हाई सिक्योरिटी वाला जेल भाई पाकिस्तान का, बिल्कुल खंडर जैसी ज़मीन में, रेगिस्तान में, और वहाँ पर पठान उड़न खटोले की रस्सी कैसे वहाँ लगी हुई है एकदम सट कर जेल से, और वो उड़न खटोला लेकर के आ रहा है, और बाद में फिर पठान उस उड़न खटोले की रस्सी को ऐसे शूट कर रहा है, और वो उड़न खटोला जो कुछ भी था वो ऐसा लकड़ी का बक्सा वो नीचे गिर जाता है ऐसे एकदम आए, और ऐसे कि बर्फ़ में स्लाइड कर रहा हो, ऐसे वो पत्थरों के बीच से ऐसे स्लाइड करते हुए जाता है, मिट्टी और पत्थर। अचानक से वहाँ पर बाइक भी आ जाती है, और भाई और मशीन गन वगैरह, धड़ 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 धड़। पाकिस्तानियों के पास कितने एडवांस्ड वेपन्स है, कितने प्रोफेशनल होते हैं। ये तो कुछ ऐसे फिल्मों में पाकिस्तानियों को ज़बरदस्ती स्टेरियोटाइप करते हैं, बेवकूफ़ दिखाते हैं पाकिस्तानी है। ये सही प्रेजेंटेशन है, ज़बरदस्त। कुल मिलाकर संक्षेप में इस फिल्म की कहानी का अगर मैं वर्णन करूं तो इस बार टाइगर 3 में टाइगर अपने परिवार के लिए नहीं, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तान की वो भी डेमोक्रेसी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए लड़ रहा है, और इसमें पाकिस्तानी आईएसआई भी टाइगर के साथ में है। डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, ऐसे पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट कहते हैं। पाकिस्तानी आईएसआई को भी कितना अमन पसंद इसमें दिखाया है। वो तो इक्का दुक्का ऐसे आतिश रहमान जैसे कुछ होते हैं जो पीस नहीं चाहते भारत के साथ में, वो भी कोई कट्टरपंथी नहीं है। आतिश रहमान भी कट्टरपंथी नहीं है ना, मतलब कितना महान हृदय है देखिए वायरएफ के आईएसआई स्पाई यूनिवर्स वालों का, कि आतिश रहमान को तक कट्टरपंथी नहीं दिखाया है। हाँ, ये हो, ऐसा सेक्युलरिज्म हमें चाहिए भाई। और दोस्तों, कोई भी अंधभक्त, आरएसएस का दल्ला, गोमूत्र पीने वाला, गोबर खाने वाला अगर इस फिल्म को खराब बोलता है ना, तो ये हमारा वीडियो उसके मुंह पर दे करके मारना है, एकदम मुंह बंद हो जाएगा, फिर कुछ बोल ही नहीं पाएगा वो। हाँ, हालांकि एक कमी मैं इस फिल्म की कहूँगा भाई, एक कमी मैं कहूँगा, मतलब पठान में आईएसआई को इंसानियत की खिदमत करने वाला ऐसा डायलॉग है ना, वैसा डायलॉग इन्होंने यहाँ पर नहीं डाला, तो ये थोड़ा सा कमी रह गई इसमें की। तो यहाँ पर बताया नहीं उन्होंने आईएसआई इंसानियत की खिदमत के लिए काम करता है, मतलब ये तो गलत है बात है यार। वायरएफ वालों को ध्यान रखना चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती की है, और उस गलती के कारण मैं टाइगर 3 को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। नहीं तो भाई 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स देने वाला था मैं, पर ये बहुत बड़ी गलती है भाई। भले ही आईएसआई को अमन पसंद दिखाया है कुछ इक्का दुक्का आतिश रहमान जैसे लोगों को छोड़कर, पर यह बताना चाहिए था इंसानियत की खिदमत के लिए आईएसआई लड़ता है, तो वो एक कमी है, इस कारण से 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। फिल्म में कोई डायरेक्ट सेक्स एंड न्यूडिटी नहीं है, पर वो हमाम वाला वल्गर सीन है। हालांकि आपने जितना ट्रेलर में देखा वही है, कुछ कोई अगर उस सीन को देखने के लिए जाने की सोच रहा है तो भाई मत सोचो ऐसा। वैसे भी ऐसे सीन देखने के लिए थिएटर में जाना मतलब तो बहुत ही मूर्खता है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।